Hello बच्चों, let's read the question. The question says, assertion A, Cu2 plus in water is more stable than Cu plus. Reason says, enthalpy of hydration for Cu2 plus is much lesser than that of Cu plus. Option A says, both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of A. B option says, A is correct but R is not correct. Option C says, A is not correct but R is correct. And option D says both assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of A. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस एंड Cu प्लस. अब देखिए यहाँ पर पहले अपन एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है Cu2 प्लस में Cu प्लस के अंदर. तो अगर मैं आपको Cu+2 और Cu की अगर बात करूं Cu प्लस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज Cu2 प्लस पे ज्यादा है और Cu प्लस के अंदर एक ही चार्ज है. इसमें +1 चार्ज है, इसमें +2 चार्ज है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास Cu प्लस के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो Cu2 प्लस से क्या होगी, ज्यादा होगी. मतलब Cu2 प्लस के पास में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, राइट. और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, लेस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन दोनों इसके कंपैरिजन में, +2 के कंपैरिजन में. तो आप लिख सकते हो मोर. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, नो डाउट. इसमें भी सेम होगा. ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी आयन के ऊपर ज्यादा होता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है. तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर पे एक पे प्लस चार्ज, एक पे +2 चार्ज है. जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ही जो आपका साइज है एटम का वो छोटा हो जाएगा. तो वी कैन से दैट कॉपर 2 प्लस इज स्मॉलर देन कॉपर प्लस. ठीक है, पहली चीज हमने ये यहाँ पे सीख ली. दूसरी चीज, एक चीज आपको इससे कनेक्ट करके सीखनी पड़ेगी, वो ये है कि साइज जितना छोटा होता है, मतलब साइज अगर छोटा या बड़ा होता है तो साइज हमेशा आयन के हाइड्रेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर साइज छोटा हुआ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इट मींस वी कैन से दैट कि अगर मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2 की बात कर रहा हूं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा है. किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+. तो ये हमको यहाँ पे दो मोटे मोटे कंक्लूजन यहाँ पर मिल गए. ठीक है, ये चीज हमको पता लगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया. तो असर्शन अगर हम पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Cu2 प्लस इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस. ये बात तो सही है. ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है. यहाँ पे तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो जो आयन होगा, आयन विल बी मोर स्टेबल इन वाटर H2. तो ऑब्वियसली बात है, हम देख रहे हैं कि Cu2 प्लस का साइज छोटा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो ये ऑब्वियसली बात है पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल होगा. इट मींस वी कैन से दैट असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं असर्शन में. रीजन पढ़ लेते हैं. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2 प्लस इज मच लेस. नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा, Cu2 प्लस का साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये पानी में स्टेबल हो पा रहा है. तो सीधी सीधी बात है कि ये रीजन आपका क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि assertion is correct but reason is not correct. Okay, so the final answer is option number B. Hope you understood it well. All the very best.